राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत रखा जाता है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखती है। चलिए अब हम सकट चौथ की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार नए साल में माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी शुक्रवार को प्रातः 5:06 से प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 18 जनवरी शनिवार को प्रातः 5:30 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ यानी तिलकुट चतुर्थी का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। सकट चौथ पर शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस बार सकट चौथ के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला सौभाग्य योग प्रातः काल से शुरू होकर देर रात 12:47 तक रहेगा। उसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा जो चतुर्थी तिथि में होगा। ये दोनों ही योग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। सकट चौथ का शुभ मुहूर्त। सकट चौथ के दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 5:27 से प्रातः 6:21 तक है। वहीं उस दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। सकट चतुर्थी पर चंद्र उदय का समय हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन चांद निकलने का समय रात 9:09 का है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही यह व्रत पूरा होता है। सकट चौथ की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठे व्रत करने वाले सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए वस्त्र पहने। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद गणपति की पूजा की शुरुआत करें। भगवान गणेश की पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजाएं। पूजा में तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रखें। गणपति जी को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकट चौथ को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति जी के सामने धूप दीप जलाकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। फिर शाम के समय चंद्रमा के निकलने से पहले गणपति जी की विधि विधान से पूजा करें और सकट चौथ व्रत की कथा पढ़े या सुने। भगवान गणेश की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटे। रात को चांद देखने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलें। तिल चौथ क्यों मनाई जाती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत संतान प्राप्ति का वरदान देने वाला और संतान के जीवन के सभी विघ्न दूर करने वाला माना गया है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और महिलाएं इसे अपने बच्चों की लंबी उम्र और सफल भविष्य के लिए करती है। सकट चतुर्थी यानी सकट चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। इसीलिए सकट चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन और पूजा का विशेष महत्व होता है। तिल चौथ के दिन गणपति की पूजा में तिल के लड्डू और मिठाई रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। सकट चौथ का महत्व। सकट चौथ को संकट हरने वाली चौथ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान गणेश की
पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। पद्म पुराण में भी इस व्रत की महिमा का वर्णन है। यह व्रत खास तौर पर माताओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अपने बच्चों की भलाई और खुशहाली के लिए इसे करती हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान गणेश की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।